दोस्तों, कांग्रेस से 199 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। एक तरफ बिहार में चुनाव है, दूसरी तरफ कांग्रेस और पूरा विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। रोज रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, बार बार ये बातें उठ रही हैं कि जरूरत की चीजों पर बात होनी चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष इससे बिल्कुल दूर है। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री हो गई है। दोस्तों, आपको याद होगा फरवरी 2024 में कांग्रेस के 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। उस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, लोकसभा का चुनाव सिर पर था और अब ये नया झटका कांग्रेस को देने की तैयारी की जा रही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, कांग्रेस को पार्टी फंड में पड़े 199 करोड़ रुपए पर इनकम टैक्स देना होगा। इसके लिए पार्टी को राहत नहीं मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि ITAT ने आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने और नगद दान सीमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए पार्टी के छूट के दावे को खारिज कर दिया है। साल 2017-18 के टैक्स छूट का ये मामला है। अब कांग्रेस को 199 करोड़ रुपए के दान पर भी टैक्स देना होगा। कांग्रेस पार्टी को मिले इस दान पर आयकर विभाग ने टैक्स मांगा था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन न्यायाधिकरण ने विभाग के फैसले को सही ठहराया। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि राजनीतिक दलों को दान में मिले पैसे पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने टैक्स रिटर्न भी नहीं भरा। इसी बात को लेकर आयकर विभाग ने टैक्स मांगा। अब ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग के फैसले को सही ठहरा दिया है। कांग्रेस ने 2 फरवरी 2019 को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था। ये 31 दिसंबर 2018 की आखिरी तारीख के बाद दाखिल किया गया था। पार्टी ने अपनी आय शून्य बताई थी, साथ ही 199.15 करोड़ रुपए की छूट का दावा भी किया था। लेकिन सितंबर 2019 में एक अधिकारी ने जांच के दौरान कहा कि पार्टी ने 14.49 लाख रुपए नगद दान के रूप में स्वीकार किए थे। इनमें से कई दान कानून के हिसाब से तय सीमा से ज्यादा थे। कानून कहता है कि 2000 रुपए से ज्यादा का दान चेक या फिर बैंक ट्रांसफर के जरिए किया जाना चाहिए। जब कांग्रेस ने टैक्स पर छूट मांगी तो आयकर विभाग ने 2021 में इसे नामंजूर कर दिया। मार्च 2023 में आयकर आयुक्त यानी कि अपील ने भी इस फैसले को सही ठहरा दिया। इसके बाद कांग्रेस ने अपीली न्यायाधिकरण से संपर्क किया, लेकिन न्यायाधिकरण ने पिछले साल कांग्रेस को कोई राहत नहीं दी थी। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को फंसाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है या फिर सच में ये आम प्रक्रिया के तहत हुआ है। क्योंकि मामला काफी पुराना है, लेकिन फैसले की टाइमिंग पर ध्यान दें तो ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब बिहार में चुनाव है और विपक्ष सत्ता पर सदन में भारी पड़ रहा है। कांग्रेस इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का आदेश अंतिम नहीं होता है, लेकिन अगर कांग्रेस इसे ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं देती है या फिर राहत नहीं मिलती है तो उसे आयकर विभाग द्वारा जारी डिमांड नोटिस के मुताबिक टैक्स राशि चुकानी पड़ेगी। आमतौर पर 30 दिन के अंदर टैक्स की राशि भरनी होती है, जब आयकर विभाग आदेश के बाद डिमांड नोटिस भेजता है। अब अगर कांग्रेस अपील में जाती है और स्टे नहीं मिलता है तो रकम चुकानी पड़ जाएगी। आयकर अधिनियम की धारा 13A के तहत राजनीतिक दलों को कुछ शर्तों के साथ टैक्स छूट मिलती है। पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत होना चाहिए। हर साल पार्टी को अपनी ऑडिटेड अकाउंट रिपोर्ट जमा करनी होती है। अगर कोई चंदा 50,000 से ज्यादा है तो उसका स्रोत बताना अनिवार्य होता है। राजनीतिक पार्टी को तय समय सीमा में इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करना होता है। छूट केवल चंदे, सदस्यता शुल्क या फिर राजनीतिक गतिविधियों की आय पर ही मिलती है। कांग्रेस का कहना है कि ये पैसे उसे चंदे के तहत मिले थे और जो पैसे दान में मिले होते हैं उन पर रिटर्न नहीं भरना होता, उसमें उन्हें छूट मिली होती है। लेकिन फिर भी इन बातों को नहीं माना गया है और फैसले को बरकरार रखा गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इसको लेकर आगे क्या कदम उठाती है। क्या वो ऊपरी अदालत में इसको लेकर अपील करेगी, क्या वो स्टे लेगी या फिर उसे टैक्स भरना होगा। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।